जय हिंद। आप सबों का स्वागत है इस राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को केस चार्ट लेकर आए हैं, जो एक ग्रामर का पार्ट होता है, एक टॉपिक होता है केस। हम उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, और आप लोग जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा जो वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम और सुधार कर सकें अपने वीडियो में और अच्छी तरह की तरीके से बना सकें। तो समझते चलिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। आप लोग समझ गए ना? पूछना है, ठीक? अगर बकाइएगा नहीं, आराम आराम से समझिएगा। देखिए, केस पहले कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के होते हैं? केस तीन प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, बोलिए नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के? देखिए, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ तक समझ गए ने? केस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। लिखना बंद करो। अब देखिए, पोसेसिव केस में भी होता है दो प्रकार के। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव केस का ये दो फॉर्म है, समझ गए ना? पोसेसिव केस का दो फॉर्म है। पहले देखिए, केस का तीन प्रकार होते हैं। केस का कितने प्रकार होते हैं? तीन। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद देखिए, इसी में पोसेसिव केस का भी दो प्रकार होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। समझ गए ने? देखिए, ये नॉमिनेटिव केस में ये सब आता है। देखिए, ये सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर है ना? आई सिंगुलर है ना? सिंगुलर। और इसी का प्लुरल है बी। इसी का प्लुरल क्या है? बी। ये यहाँ पर देखिए, यू सिंगुलर है और प्लुरल है, दोनों है। यू है ना? जैसे देखिए हम लिखते हैं यू सिंगुलर प्लुरल दोनों। यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है ना? और तुम लोग भी होता है। तो तुमसे पता चल रहा हो कि एक का बोध हो रहा है ना? तुमसे एक का बोध, लेकिन तुम लोग से कितना का बोध है? बहुत अधिक का हो रहा है ना? तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों यू है। समझ गए ना? तो यू क्या है? सिंगुलर और प्लुरल दोनों। और देखिए, ये ही और सी और इट, ये तीनों सिंगुलर है। क्या है? ही, सी और इट तीनों सिंगुलर है। और इसी तीनों का प्लुरल दे है। क्या है? दे। क्या है? ही, सी, इट का प्लुरल क्या है? दे। यू सिंगुलर है और यू का प्लुरल क्या है? यू का प्लुरल यू ही है। क्या है? यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी। आई का प्लुरल क्या है? बी। आई का प्लुरल क्या है? इतना तो समझ गए? इतना तक समझ गए ना कि आई का सिंगुलर, आई सिंगुलर है, आई इसका प्लुरल बी है, और यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी, और ही, सी, इट सिंगुलर है और इन तीनों का प्लुरल क्या है? दे। समझ गए? और आगे देखिए, नॉमिनेटिव केस में ये सब आता है। ये क्या नॉमिनेटिव केस है ना? इसमें ये सब आता है। और देखिए, अब पोसेसिव केस में भी दो प्रकार के होते हैं। पोसेसिव केस भी, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए, तो नॉमिनेटिव केस का एक फॉर्म होता है इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव में। देखिए समझिए यहाँ से। नॉमिनेटिव केस का आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इस तरह पूछता है कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो देखिए, आई का होता है माई। क्या होता है? आई का माई। आई का क्या होता है? आई का माई। और बी का क्या होता है? आवर। बी का क्या होता है? आई का माई और वी का आवर। और यू का योर होता है। क्या होता है? यू का योर। यू का क्या होता है? और ही का हीज होता है। ही का क्या होता है? ही का
और सी का हर होता है। क्या होता है? सी का हर। समझ रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस का आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर। और इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? बताइए। इट्स होता है। क्या होता है? इट्स। यस लग जाता है। समझिए, ईट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। और दे का क्या होता है? दे का दियर। क्या होता है? दे का दियर। क्या होता है? दियर। और देखिए, ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव पता चल गया ने किसका? नॉमिनेटिव केस का ये फॉर्म था। और इसका आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। आई का क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव में। और वी का आवर। वी का अच्छा। यू का योर। यू का समझते चलिएगा और याद करते जाइएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बेझिझक पूछिएगा कि समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। समझ गए? देखिए, यू का योर होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? योर। क्या होता है? योर। ही का हिज होता है। ही का क्या होता है? ही का तुम्हारा ध्यान का है, यहाँ देखो। ही का क्या होता है? हिज। और सी का हर। सी का हर क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव सी का हर होता है। और इट का इट्स। इट का और दे का दियर। दे का क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव था ना। अब आ जाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में। समझ गए ना? पॉसेसिव प्रोनाउन में देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाता है माई का माइन। क्या हो जाता है? माइन। क्या हो जाता है? माइन। और आवर का हो जाता है आवर्स। क्या हो जाता है? आवर्स। क्या हो जाता है? आवर्स। और यू का हो जाता है योर्स। क्या हो जाता है? यू का और ही का क्या हो जाता है? हिज। ही का हिज। और सी का हर नहीं। हर तो इसमें होता है पॉसिबल। हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष। और इट का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इट का कुछ नहीं होता है, यानी क्रॉस मीन्स कुछ नहीं होता है। समझ गए ने? किसमें? पॉसेसिव प्रोनाउन में। किसमें? पॉसेसिव प्रोनाउन में इट का कोई फॉर्म नहीं होता है। समझ गए ने? और देखिए, दे का क्या हो जाएगा? दियर्स। क्या हो जाएगा? दे का दियर्स। इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में। पहले चलिए फिर से समझ जाते हैं एक बार। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव में होता है आई का माई। आई का किसके? पॉसेसिव एडजेक्टिव में। किसमें? पॉसेसिव एडजेक्टिव में आई का माई। वी का आवर। वी का यू का योर। यू का ही का हिज। सी का हर। हर्ष नहीं, हर्ष इसमें होता हर। इट का इट्स। दे का दियर। दे का क्या हो जाता है? दियर। और देखिए, ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव था ना। अब देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन है। किसे क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन में समझिएगा, आई माई का हो जाता है माइन। माई का आवर का आवर्स। आवर का योर का योर्स। योर का हिज का हिज। हिज का हर का हर्ष। हर का हर्ष। इट्स का कुछ नहीं होता है, क्रॉस हो जाता है। समझ गए? दियर का दियर्स होता है। क्या होता है? दियर्स। समझ गए ने? अब देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये तो नॉमिनेटिव केस था। नॉमिनेटिव केस था ना। ये केस का 3 प्रकार था: नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नॉमिनेटिव केस में ये सब है और उसी का फॉर्म है। देखिए, और दूसरा क्या है? पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का भी 2 प्रकार है: पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव एडजेक्टिव में देखिए ये सब फॉर्म होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन में ये फॉर्म होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ये सब का फॉर्म देखिए, अब बताते हैं हम। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का मी। क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा?
मी। वी का आस हो जाता है, क्या हो जाता है? वी का, बी का, यू का यू रहता है, यू का यू ही रहता है, समझ गए ना? यू का क्या रहता है? यू। ही का हो जाता है हिम, क्या होता है? ही का क्या हो जाता है? ही का। और सी का हो जाता है हर, क्या हो जाता है? सी का क्या हो जाता है? और देखिए ईट का ईट ही रहता है, ईट का ईट का ईट ही रहता है। और दे का हो जाता है देम, क्या होता है? देम। देम क्या हो जाता है? बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। पहले देखिए, ये तो केस चार्ट है, इतना है ना, केस चार्ट है। और उसमें देखिए केस के बारे में, तो केस पहले 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हमारे साथ बोलिए। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, हो गया। और देखिए, और इसी में पोसेसिव केस का भी 2 प्रकार होता है, हुआ ना? पोसेसिव केस का भी देखिए इस तरह समझिए। केस का पहले 3 बेटा है, कितना बेटा है? 3 बेटा। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और इसी में पोसेसिव केस का भी 2 बेटा है, पोसेसिव केस का भी 2 बेटा है। यानी इसका 2 प्रकार है। जिस तरह से आपको ये याद रहता है उस तरह से याद रखिए, समझ गए ना? पढ़ाई को एकदम इतना अच्छा से याद रखिए, कहानी बनाइए उसको अच्छा से याद रहेगा। अपने भाषा में ज़्यादा, अपनी भाषा में जितना उसको बनाइएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा, समझ गए ना? किताबी भाषा ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। किताबी भाषा रट जाइएगा, पूरा एकदम इंग्लिश में पढ़ जाइएगा, इटी कर दीजिएगा और उसका आपको पता नहीं रहेगा, मतलब कोई फायदा है उसका? एकदम रट जाइएगा, एकदम इटीज ही इज सी इज रट जाइएगा, पूरा याद कर लीजिएगा और उसका मतलब भी नहीं पता रहेगा, कोनो फायदा है वो नहीं। तो अपनी भाषा में इसको याद रखिए, समझिए। देखिए नॉमिनेटिव केस में होता है आई सिंगुलर है या प्लुरल? सिंगुलर। आई सिंगुलर है और इसका प्लुरल क्या है? वी। इसका प्लुरल क्या है? इसका प्लुरल क्या है? आई का प्लुरल। और देखिए यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी। यू क्या? सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, समझ गए ना? ही सी इट तीनों, ये तीनों है नहीं, तीनों सिंगुलर है, क्या है? तीनों सिंगुलर। और इसी का प्लुरल क्या है? दे। इसका प्लुरल क्या है? दे। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव में आई का क्या होता है? माई। आई का आई का आई का याद भी कीजिए और समझिए, ध्यान से देखिएगा और बोलिएगा। हम बोलते जाते हैं तो समझ में आएगा, याद भी होगा। क्लास में याद कर लीजिएगा, घर में जाके 1-2 बार पढ़िएगा, अच्छी तरीक़ा से याद होगा। समय समय पे 2 दिन बाद 4 दिन बाद इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा, समझ गए ना? आई हल्का में लीजिएगा इसको, ये सब तो हम लोग का ये सब समझ में आएगा। अब या पढ़िएगा नहीं घर में तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्लियर कितना आपका, यहाँ पर 70% क्लियर होगा, 30% क्लियर होगा, लेकिन घर में आप 100% क्लियर कर सकते हैं, समझ गए ना? यहाँ पर पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा। घर में जाकर खुद, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, समझ गए कि नहीं? जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, समझ गए? कि रसना है एकदम, घोरो इसको, चीनी मिलाओ, पिलाओ, लो तुम 2 गिलास दो, तुम 4 गिलास दो, ज़्यादा पढ़े तो जगह तुम 8 गिलास पियो। है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है? अगर ऐसा रहता तो हम तो अभी अगले 1 तसला पी ले रहते हैं, विद्वान बन जाते पढ़ने में, सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर घोर कर पीने का रहता तो नहीं घोर के पी लेते, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। जब तक आपका मन नहीं रहेगा पढ़ने के लिए कोई पढ़ा सकता है आपको? कितनों टीचर कहेगा हाँ आपका मन नहीं रहेगा पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे, तो कोई पढ़ा देगा आपको? खुद का मन ना चाहिए, घर पे पढ़ाई कीजिए ज़्यादा जितना। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 2 घंटा से 2.5 घंटा 3 घंटा रहते हैं, घर में आप रहते हैं 20 घंटा 20 घंटा रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। घर में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, घर में आपको समय ज़्यादा मिलता है तो घर में फोकस कीजिए, घर पर पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ आपको मार्ग दिखाया जाएगा कि इस रास्ते पर चलिए, चलना तो आपको खुद नहीं होगा, हम तो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ता पर चलो, चलना तुम्हें नहीं है कि हम तुम्हारे बदले चल देंगे। अरे हम तुमको यह बताएंगे कि ऐसे खाना खाओ कि हम तुम्हारे बदले खा लेंगे तुम्हारे बदले, कि खाना तुम्ही को है। तो ये समझिएगा। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। आई का
वी का आवर, वी का यू का योर, यू का ही का हिज, ही का सी का हर, सी का इट का इट्स, इट का दे का दियर, दे का। और देखिए इसी का पोसेसिव प्रोनाउन होता है, आई का माइन हो जाता है, क्या होता है माइन। वी का हो जाता है आवर्स, वी का। यू का हो जाता है योर्स, क्या होता है। ही का हो जाता है हिज, ही का क्या हो जाता है। सी का हो जाता है हर्ष, सी का हर्ष। और ईट का कुछ नहीं होता है, नहीं देख रहे हैं, ईट का कुछ नहीं होता, क्रॉस होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, समझ गए। दे का हो जाता है दियर्स, क्या होता है दियर्स। और देखिए इसी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई का हो जाता है मी, आई का क्या हो जाता है आई का मी। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बड़ा मन नहीं लगता है रे। आई का मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है वी का अस, वी का यू का हो जाता है यू, यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है, ही का सी का हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है, समझ गए। ईट का ईट ही रहता है, ईट का ईट ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है, समझ गए ने। दे का हो जाता है देम, दे का समझ गए। सबको समझ में आया, ये पूरा चार्ट समझ में आया, केस समझ में आया पूरा अच्छा से। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया शिवराज सबको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे कोई टॉपिक लेकर कल फिर आएंगे। इसके आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।